हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का अभिहु, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, उसका हम टॉपिक आज देखेंगे अभिहुओं का गुणनफल। ठीक है, अभिहुओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है उनको नहीं समझ में आता है। मैं आप लोग से गारंटी कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। जब अभिहु देखो, जब मल्टीपल करना होगा तो अभिहु का क्रम समान होता है और एक असमान होता है। तो क्रम समान होगा तभी भी गुना करना सिखाएंगे और असमान होगा तभी भी गुना करना सिखाएंगे। तो दोनों कंसेप्ट सिखाने वाले हैं आप लोग को। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आप लोग 100% आज से श्योर हो जाएंगे कि हम लोग कभी नहीं भूलेंगे अभिहु का समान क्रम का गुणनफल और असमान क्रम का गुणनफल। मैं 100% आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूं और आप लोग को समझ में भी आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूं। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी, सारा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आएगा। ओके, और यदि समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर हमको समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि अभिहु का गुणनफल समान क्रम रहे तो, असमान क्रम रहे तो, और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी कराए हैं। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी कराएंगे ताकि आप लोग को कुछ प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग कभी भी और ना भूलें। ठीक है, और इसमें ही एक और बता देंगे कि समानता के क्रम, समानता जो कि आप लोग को 3.1 में भी पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ बताएंगे, कुछ क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि समानता के क्रम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप भी गारंटी हो जाओ कि हाँ सर समझा करके ही रहेंगे। ओके, तो आप लोग गारंटी हो जाओ आज से। तो चलो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने से पहले ही है जो हम बताए आपको। ठीक है, अभिहु का गुणन। तो देखिए हमारा स्टार्ट होता है अभिहु का गुणन यहाँ से। आइए देखिए, यहाँ से हमारा अभिहु का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अभिहु का गुणन जो है हमारा अभिहु के लिए या डिटर्मिनेंट जो अगला चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, VBI है। ठीक है, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो आगे आने वाला चैप्टर है तभी आपका अच्छा नॉलेज हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत डीपली से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, केयर होकर देखिएगा, क्योंकि हम लोग को हर एक स्टेप सीखना है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अभिहु का गुणा करने में बहुत दिक्कत होता है, सर हमको अभिहु का गुणा नहीं आता है, नहीं आता है। कोई बात नहीं है, अभी हम आपको इस वीडियो में एक सिंपल तरीका बताएंगे। यदि उससे नहीं होगा, एक ट्रिक बहुत ज़बरदस्त बताएंगे जो कि आप लोग याद कर सकते हैं इजी तरीका से। ठीक है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, बस आप बिलीव करिए, मैथ हम सिखाने की गारंटी देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं अभिहु का गुणन। ओके, आइए। तो टॉपिक लिख दिए अभिहु का गुणन यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कहता है अभिहु का गुणन कि यदि, ठीक है, यदि A और B, यदि ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, यदि A और B कोई दो, यदि A और B कोई दो अभिहु हो, दो अभिहु हो जिनका, ठीक है, जिनका क्रम समान या असमान, लिख रहे हैं आप लोग भी लिखते चलो साथ में। ठीक है, असमान हो तो दोनों स्थितियों में गुणनफल की क्रिया होती है। देखिए, इस बात को पहले समझिए जो लिखे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता था जब हम अभिहु का जोड़ और घटाव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग को
जब अबिहु का क्रम समान हो रहा था तभी उसको हम क्रिया करते थे, यानी उसको जोड़ते थे चाहे घटाते थे, अदरवाइज वो संभव नहीं होता था। लेकिन अबिहु का गुणनफल में यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है मेरे दोस्त, कि इसमें यदि ए और बी कोई दो अबिहु है, ठीक है, तो जिनका क्रम क्या हो रहा है, समान रहे या असमान रहे, दोनों स्थितियों में गुणनफल की क्रिया होगी। हमारा जोड़ और घटाव में जब समान क्रम रहता था, ठीक है, तब भी हम उसको कुछ कर सकते थे या उसको हम बना सकते थे आगे। लेकिन हमारा जो गुणनफल यानी गुणा जो होता है, इसमें क्या है, समान हो या असमान हो, दोनों कंडीशन में इसको हम गुणनफल की क्रिया करेंगे। याद रहेगा ना, एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो पीछे वीडियो में आपको बताए हैं कि जोड़ और घटाव तभी हो सकता है जब समान क्रम का अभियोग होगा, ए और बी का समान क्रम का अभियोग होगा, तभी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन गुना में क्या होता है, समान रहे चाहे असमान रहे, दोनों कंडीशन में हम अभियोग को गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो सीख गए क्रम समान रहे चाहे समान रहे, इसको गुणा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, पहले हम जब समान क्रम रहे, ठीक है, पहले जो समान क्रम रहे उस पर हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, ओके, उसके बाद हम असमान पर हल कराएंगे। दोनों कंडीशन में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग अंत तक देखिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ आ जाने वाला है। ठीक है, जब क्रम समान रहे तब कैसे गुणनफल करेंगे, असमान रहे तब कैसे गुणनफल करेंगे, बस आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, तो जो समान क्रम है उसको हम टाइप 1 में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आप लोग को। टाइप 1 में क्या बताएंगे, समान क्रम के बारे में। ठीक है, तो इसको डाल दो। टाइप 1 का फर्स्ट कहता है कि जब ए और बी का क्रम समान हो, ए और बी का क्रम, ए और बी का क्रम समान हो तो इनके द्वारा प्राप्त गुणनफल का क्रम भी वही होता है। ठीक है, वही होता है जो ए तथा बी का क्रम है, जो ए तथा बी का क्रम है। देखिए इसमें क्या है, समान क्रम में कि जब ए और बी का क्रम समान होगा तो इनके द्वारा प्राप्त गुणनफल, जब ए और बी को हम गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, तो जो इसका क्रम आएगा ना, ये भी क्या होगा, जो ए और बी का क्रम रहेगा वही होगा, मतलब सेम ही होगा। मान लो ए और बी 2/2 में है तो इसको गुना भी करेंगे तो वो 2/2 ही में आएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, आपको पहले हम क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, अब वहीं सीखना है आप लोगों को कैसे गुना किया जाता है। जब समान क्रम में रहे, ए और बी दोनों समान क्रम का हो तो उसको गुना भी करेंगे तो समान ही क्रम का गुणनफल होगा। ठीक है, ये तो बात समझ गए, थ्योरी पढ़ गए आप। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए तब ना आपको समझ में आएगा ऐसे कैसे आएगा। देखिए, यदि ए बराबर 1 3 2 4 है, ए का मान इतना है और ये कितने में 2/2 का क्रम है, तथा ले लेते हैं बी बराबर कितना ले लेते हैं 1 2 2 1 ले लेते हैं, और अभी हमारा 2/2 का क्रम है, तो ए बी तथा बी ए निकालिए। ये आपसे बोला है ए बी तथा बी ए निकालें। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पता है ए और बी दिया गया हो मैट्रिक्स यानी अभिहु, और दोनों का क्रम समान हो और गुणनफल करेंगे तो दोनों का क्रम भी क्या होगा, समान ही होगा। जो ए और बी में दिया है वही क्रम वो भी आने वाला है। लेकिन बात आती है कि हम गुना कैसे करेंगे। जोड़ और घटाव तो करना सीख गए, बट गुना कैसे करेंगे। ठीक है, तो गुना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। आप लोग का ये फर्स्ट बार है, प्लीज़ आप लोग पेशेंस के साथ धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे, आप लोग को 100% समझ में आएगा। बस आप फोकस करते रहिएगा कॉपी पर। ठीक है, चलिए हमको निकालना है पहले ए बी, मतलब ए गुना बी निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, पहले ए बी निकालना है। ए बी कहने का मतलब पहले ए का जो मान दिया उसको लिखेंगे। ए का क्या है 1
3 2 4 है, ठीक है। और गुना बी का कितना दिया है, 1 2 2 1, 1 2 2 1 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए पहले हम क्रम का कंफर्म कर लें कि ये 2/2 में है, तो इसका जो आंसर भी आएगा तो क्या 2/2 का क्रम आएगा। मान लो ए का क्रम 2/2 है, बी का क्रम 2/2 है, तो क्या हमारा ए और बी को जब गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो उसका भी क्रम 2/2 का आएगा क्या। ऐसे तो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, हाँ जी आएगा, लेकिन हम आपको अभी दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आइए, गुना करने से पहले लिखेंगे ए का क्रम, या यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ही कर लीजिए, ऐसा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे करके, चूँकि ए का क्रम क्या है, 2/2 है, और बी का क्रम 2/2। तो थ्योरी क्या कहता है, ए का क्रम और बी का क्रम यदि समान हो तो उसको गुना भी करेंगे, ए और बी को, ठीक है, ए और बी को गुना भी करेंगे, तो इसका भी क्रम क्या होगा, समान ही होगा जो इसमें दिया है। तो क्या दिया है, 2/2 ना, तो भी हमारा 2/2 ही होगा। अब कैसे होगा, इसको मल्टीपल करके दिखाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल, ठीक है, ध्यान देना। कैसे करेंगे, देखो मल्टीपल कैसे होता है, इसको काट लो, ये कुछ नहीं है। कैसे गुना करेंगे, यहाँ ए बी बराबर लिख लो, क्योंकि ए बी का मान निकाल रहा है ना, तो यहाँ पर ए बी बराबर लिखते हुए चलो। कैसे गुना करेंगे, देखिएगा क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कर देना है गुना कि इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 4 से, ऐसे नहीं, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा कठिन है, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है, बस आप लोग का 2-4 बार बनाने आ जाएगा ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए क्या करते हैं कि पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। पहले देखिए ए वाला को ऐसे कर लिए, ए रो है, और सेकेंड जो दिया है उसको कलन से गुना कराते हैं। कैसे, फर्स्ट का रो, सेकेंड का फर्स्ट कलन, फिर सेकेंड कलन से कराएंगे। बात समझ में आया, देखो हम फर्स्ट का जब रो लेंगे, रो है ना, फर्स्ट का जब रो लेंगे तो सेकेंड में पहला कलन से गुना कराएंगे और एक बार सेकेंड कलन से गुना कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए मैट्रिक्स का साइन दे दिए, फर्स्ट का रो लेंगे 1 से और इसमें करेंगे 1 से, तो 1 गुना 1, और गुना है तो बीच में क्या लगता है, प्लस, फिर 3 से 2 से कर देंगे, 3 गुना 2। समझ में आया। एक बार फिर से देखो, ये फर्स्ट का रो और इसमें फर्स्ट का कलन से पहले गुना कराएंगे, तो कराइए, 1 को 1 से करा दिए, देखो 1 से 1 से करा दिए, और गुना में क्या होता है, बीच में प्लस लगता है, तो प्लस लगा दिए, फिर 3 बच गया, 3 को 2 से करा दिए, देखो 3 को 2 से करा दिए। बात समझ में आया, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप नंबर बताना, ठीक है। जो मेंबरशिप में जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग मेरे से बताना, ओके। चलिए तो अब क्या करिएगा, अब देखिए, अब तो फर्स्ट का रो सेकेंड का फर्स्ट कलन से गुना करा दिए, अब फर्स्ट ही का रो लेंगे, सेकेंड कलन में गुना करा देंगे, मतलब सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कलन से गुना कराएंगे। चलिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस जो है, फर्स्ट को फर्स्ट से गुना कराने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस को हट कर लिखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा हट गए। क्या करेंगे, फर्स्ट का रो सेकेंड का कलन से कराएंगे, तो 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस, फिर 3 गुना 1। देखिए एक बार इसको समझ लीजिएगा ना, तो फिर कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन फर्स्ट ही बार समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। एक बार चलिए इस बात को फिर से बताते हैं, कैसे गुना कर रहे हैं। तो फर्स्ट का रो लेंगे, तो फर्स्ट का मतलब ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें का फर्स्ट का लेंगे, तो इसमें फर्स्ट का कलन से गुना कराएंगे, तो इसको 1 से कर दिए, बीच में लग जाएगा प्लस, फिर 3 को 2 से कर दिए, तो ए मतलब फर्स्ट का रो फर्स्ट का सेकेंड का कलन से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का अब सेकेंड कलन से गुना करा देंगे, तो 1 से और 2 से, 1 गुना 2, गुना है तो बीच में प्लस लाएगा, फिर 3 गुना 1, 3 गुना 1 लिख लिए। एक का स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब सीधा सी है कि ये फर्स्ट वाला का लो, एक बार इसमें गुना करा दो, एक बार इसमें गुना करा दो, सीधा सी बात है, ठीक है। तो एक काम, एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो लेंगे, ये दूसरा रो है, अब ये दूसरा रो को लेंगे, ठीक है, तो
तो एक बार फर्स्ट में कराएंगे, एक बार सेकंड में कराएंगे, मतलब दोनों में करा देंगे। जैसे फर्स्ट को लिए थे तो दोनों में गुना कराए थे ना, यहाँ भी सेकंड रो को लेंगे तो दोनों में गुना करा देंगे। करा दीजिए। तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 अब प्लस 4 गुना 2। तो फर्स्ट कॉलम से तो हो गया। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्टेंस बना कर हट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिखेंगे। चलिए फिर गुना कर दीजिए 2 से 2 में, प्लस 4 को 1 से कर देंगे। थोड़ा धीरे धीरे बता रहे इसलिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ही बार में समझ में आए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। बस आप लोग को और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, आप लोग सीख गए, ठीक है। मेरे को बिलीव है कि आप लोग सीख गए। चलिए अब क्या करेंगे, ए बी बराबर, अब इसको जोड़ देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 अब प्लस 3 दूनी 6, 2 से 1 से करेंगे 2 अब प्लस 3 से 1 से करेंगे 3, 2 से 1 से करेंगे 2, 4 से 2 से करेंगे 8, 2 दूनी के 4 अब प्लस 4 से 1 से 4, यानी हमारा यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 6 1 7 3 2 5 8 2 10 4 4 8। और कितने हमारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हो कि सर आप इतना देर क्यों लगा रहे हो, यहाँ पर 1 + 6 और 2 + 3 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही आप जोड़ देते। कोई नहीं मेरे बाबू, देखो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है। देखो क्या है ना कि हम लोग फर्स्ट बार सीख रहे हैं, अभी 12 क्लास अभी न्यू हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो जो काम कर रहे हैं ना अभी आपको सिखा रहे हैं, जब क्वेश्चन कराने लगे ना आप लोग सीख जाओगे तो हम खुद फास्ट कर लेंगे। इसको जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको गुना करके जोड़ करके आंसर लिखे थे, ये स्टेप नहीं करते, डायरेक्ट ये वाला करते। और करते तो आप लोग को समझ में भी आता। तभी हम लोग फर्स्ट बार सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग स्लो स्लो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, मेरा मकसद यही रहता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या निकाले, ए बी। तो देखो हमारा ए बी का रिजल्ट आ गया, 1 रो 2 रो, 2 रो और 2 कॉलम, देखो 2/2 में, बिल्कुल सही थ्योरी है। जब ए और बी का क्रम समान हो तो इनके द्वारा प्राप्त गुणनफल का क्रम भी क्या होगा, वही होगा कि नहीं हुआ। देखो यहाँ 2/2 क्रम था और यहाँ पर देखो हम लोग प्रूफ भी कर दिए कि 2/2 क्रम का ही आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, गुना करने आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकाल दिए, अब हम क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। चलिए बी ए भी निकाल देते हैं, ओके। आइए बी ए भी निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी का वैल्यू लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ध्यान से देखना, अभी आप लोग को भी बनाने के लिए देंगे, ठीक है, मल्टीपल कराने के लिए। और ए का क्या है, 1 3 2 4। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, को लोग को टीचर पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भूलने की जरूरत नहीं है, आप लोग को एकदम मन में बैठा लेना है। और यदि कहिएगा ट्रिक चाहिए तो हम बहुत एक अच्छा ट्रिक है, ठीक है ना, नल और बाल्टी के द्वारा इसको हम मल्टीपल करा देते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि सर नल और बाल्टी से कैसे करा देंगे, तो हाँ जी करा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर करना कमेंट, हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे गुना, तो बी ए बराबर, गुना कैसे कराते हैं, भूल गए ना, नहीं भूले ना। चलिए देखिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ए बी का कराए हैं उसी तरह से यहाँ भी कराएंगे, ओके। देखते रहिएगा ऊपर में क्या कराए थे मेरे दोस्त। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट रो को लिए थे और सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से गुना कराए थे ना। चलिए गुना कराओ, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 गुना 1, अब बीच में क्या लगता है प्लस, फिर 2 को 2 से कर देंगे, 2 गुना 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम से गुना करा देंगे फर्स्ट रो वाला से। चलिए इसको अब इससे गुना करा दीजिए, थोड़ा सा हट कर लिखना होता है ना, तो हट कर लिखो, 1 गुना 3 अब प्लस 2 गुना 4। आ रहा है आप समझ में ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का काम हो गया, दोनों से गुना करा दिए, कंप्लीट। अब इस सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को भी लेकर के दोनों से मल्टीपल करा देंगे। तो पहले इससे कराते हैं उसके बाद इससे कराएंगे, तो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, फिर इसको इससे कराएंगे 2 गुना 3 अब प्लस 1 गुना 4, ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा, बी ए बराबर, जोड़िए 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 दूनी के 4, 3 से 1 से करेंगे 3, 4 दूनी के 8, 2 से 1 से करेंगे 2, 2 से 1 से करेंगे 2, 3 से 2 से करेंगे 6 और 4 से 1 से करेंगे 4। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी ए बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 3
11, 2 2 4, 6 4 10। देखिए ये भी हमारा 2/2 का ही मैट्रिक्स है और हमारा मल्टीपल भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से तो मेरे दोस्त मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपके लिए एक हम रिवीजन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए कि होमवर्क भी होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उदाहरण नंबर, ये बुक का उदाहरण नहीं है, मतलब हम अपने खुद से दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा थ्योरी है अपना खुद का। क्वेश्चन में जो आपका बुक में उदाहरण दिया उसको तो बनवाएंगे ही, ओके। उदाहरण नंबर 2 ले लीजिए कि यदि a बराबर 3 4 2 1, ठीक है, और ये 2/2 का क्रम है, तथा b बराबर 1 6 3 4 और ये भी 2/2 का क्रम है, तो ए बी तथा बी ए का मान निकालें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को जैसा हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे, यहाँ पर लिखे है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए, जस्ट उसी तरह से आपको दिए हैं और उसी तरह से आपको गुना भी मल्टीपल भी कराना है, मान भी निकालना है, एक बार ए बी का और एक बार बी ए का। ये मान लीजिए आपके लिए हो गया होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में हो जाएगा। और आप लोग इसको सॉल्व करके मोबाइल से फ़ोटो खींचिएगा, फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करिएगा। सेंड करने के बाद उन्हीं लोग का चेक होगा जो लोग मेंबरशिप में जुड़ चुके हैं। मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को ये चेक होगा, अदरवाइज बहुत सारे मैसेज आते हैं तो उन लोग का चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग भी मेंबरशिप में जुड़ जाओ और आप लोग भी पूरा जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग भी प्रॉफिट उठाइए, ठीक है। सारा फैकल्टी मिलेगा जब आप मेंबरशिप में जुड़ जाओगे, ओके। तो चलिए जो मेंबरशिप में जुड़े हैं इसका फ़ोटो खींच करके जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल करके या मैसेज करके आप लोग जरूर जुड़ देना, ओके। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे टाइप 1, टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, आइए यहीं पर आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, टाइप 2 क्या है देखिए, टाइप 2 कहता है, वो फर्स्ट था ना, इसको सेकंड कर लो। ये कहता है कि यदि ए, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, चलो बताना, ठीक ना। यदि ए और बी का क्रम, ए और बी का क्रम असमान हो तो अभिहु में पहले की कलन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं अभी, उससे भी पहले की कलन की संख्या तथा दूसरे के रो की संख्या के बराबर, रो की संख्या के बराबर हो तभी गुणनफल संभव होता है। इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोग का हमेशा गलती ही होते रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को हम थ्योरी में अच्छे से लिखवाते हैं ताकि आप लोग नोट्स भी पढ़ ले तो सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, हमारा टाइप 1 में पढ़े कि अभिहु जब दोनों का सेम रहे, क्रम दोनों का सेम रहेगा तो उसका आंसर भी, जो हम गुना भी करेंगे वो क्रम सेम ही आएगा, वो तो हम लोग सीख गए। लेकिन अब ये कह रहा है टाइप 2 में कि यदि ए और बी का क्रम असमान हो, मान लो असमान है, ठीक है, असमान हो, तो अभिहु की पहले की कलन, जो पहले की कलन होगा तथा दूसरे की रो की संख्या जब बराबर होगा तभी गुना कर पाएंगे। बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। आइए आपको पहले हम समझाते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है, और ये हमारा 3/3 का क्रम है, ठीक है। या मान लो इसको मत लो,
इसको लो मत, ऐसे कर दो, ये 2/3 का क्रम है, ठीक है। 1 रो 2 रो और 1 कलन 2 कलन 3 कलन, 2/3 का कलन है। और एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है कि 1 2 3 4 5 1, ये वाला है। और ये हमारा रो 1 2 3, 3 रो और 2 कलन है। इस बात को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ये थ्योरी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हाँ कह रहा है कि ए और बी का क्रम असमान हो। देखो इसका 2/3 है, इसका 3/2 है, तो दोनों का क्रम क्या है, असमान है। तभी भी गुना करेंगे, कब करेंगे, एक कंडीशन देखिए, अभियु को पहले की मतलब पहला जो अभियु है उसका कलन देखेंगे। तो इसका कलन कौन होता है, तो जो फर्स्ट होता है रो होता है, सेकंड जो होता है कलन होता है। तो कह रहा है थ्योरी कि पहले की कलन, तो कलन कितना है 3, हमने कलन 3 लिख लिया, ठीक है। कलन की संख्या ओके जी, दूसरे की रो की संख्या, दूसरे की रो की संख्या, ए रो होता है ना, इसको रो को भी लिख लीजिए, यानी 3/3। देखो दोनों क्या हो गया, सेम है, तब हम गुणा यानी मल्टीपल करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं गलत, ठीक है, कि मान लो कि ए का है, ए का 1 2 2 3 है, और बी का है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा 2/2 का है और ये हमारा कितना 2/3 का है, ठीक है। तो इसमें देखो ये थ्योरी कहता है कि पहले की कलन, तो पहले की कलन कितना है 2, तो 2 लिख लिए, अगुना दूसरे की रो, दूसरे की रो कितना है, दूसरे की रो कितना है 2, तो ये भी देखो 2/2 का है, अभी मतलब सेम ही आ गया एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, एक हम अलग मतलब असमान के लेते हैं, आएगा ऐसा बात नहीं है, ये गलती से हमारा लिया गया, चलो कोई बात नहीं है। देखो ये भी क्या हो रहा है, दोनों सेम है, तो इसका भी हम गुना कर पाएंगे। लेकिन अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि वो असमान हो जाए। जैसे 1 2 3 2 3 4, एक ही क्रम है, ओके। और बी का है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 3, ये हमारा क्रम है 2/3 का, और इसका क्रम क्या है 1 2 3 1 2 3, यानी 3/कितना 3/3 का है, ठीक है। अब इसका मिलाओ, तो फर्स्ट का कलन, अच्छा ये भी तो 3/3 का ही आ गया, अरे यार कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, ये भी देखो 3/3 का है, फर्स्ट का क्या कहता है कलन, और सेकंड का रो, तो भी 3/3 का गया, मतलब गुना इसको भी कर सकते हैं। बार बार आ जा रहा है यार, कोई बात नहीं है, ठीक है। असमान होता ही नहीं का, ऐसा मत सोचना, ठीक है, असमान होता है, देखो अभी हम दिखाएंगे आपको। वैसा एग्जाम्पल ही मतलब गलत ले रहे हैं। आओ अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो असमान हो जाए। ए का लेते हैं 1 2 2 3, ये हमारा 2/2 का क्रम है, ठीक है। और एक बी का लेते हैं, ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 1, ये हमारा हो गया 3/3 का, ओके। अब मिलाओ कि पहले की कलन, नहीं दिख रहा है ना, पहले की कलन, तो पहला कलन कौन होता है ए वाला, तो हो गया 2, और दूसरे की रो कितना हुआ 3, तो देखो 2/3, तो ये अलग अलग आ गया। जब इस तरह का मैट्रिक्स आएगा तो उसको हम गुना नहीं कर पाएंगे, गुना तभी कर पाएंगे जब असमान क्रम, देखो तो पहले असमान है, पहले चेक करेंगे कि समान है कि नहीं है, तो देखो ये दोनों असमान है, 2/2 का है 3/3 का है, तो दोनों असमान तो हो गया। लेकिन असमान जब रहेगा तब हमारा ये थ्योरी काम करता है कि ये भी देखेंगे कि पहले की कलन, तो पहले की कलन 2, दूसरे की रो कितना है 3, जब ये भी सेम हो जाएगा, बराबर होगा, तभी गुना कर पाएंगे, यदि सेम नहीं हो रहा है तो इसको गुना नहीं कर पाएंगे। जैसे 2/3 का गया, इसको गुना नहीं कर पाएंगे। और ये देखो ये जो एग्जाम्पल ये थे, इसका कलन और इसका रो दोनों का क्या होता है 3/3, यानी सेम है, इसलिए इसको गुना कर पाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट कहता है, ठीक है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 100%, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को सिखाते हैं। आइए, उदाहरण नंबर कौन सा था, वो हमारा ऐसे ही नंबर तो याद नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने खुद से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं कोई क्वेश्चन कि यदि ए बराबर 1 2 3 और 4 5 6 है, और ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है, तथा
b बराबर 1 4 2 5 3 6, ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स है। तो ए बी तथा बी ए निकालें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप लोग क्वेश्चन मिलता है, जब देखेंगे कि गुना करना है और दोनों असमान है, तो आपको चेक करना होगा, जो थ्योरी पढ़ा है ना कि पहले की कलन और दूसरे की रो सेम होगा तभी गुना करिएगा, अदरवाइज गुना मत करिएगा, उसको असंभव लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। आइए समझाते हैं आपको, उसी तरह से एग्जाम में ही बनाना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी के लिए हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी के लिए। ए बी के लिए क्या हल कर रहे हैं, पहले देखेंगे ए का क्रम। ठीक है, लिखेंगे ए का क्रम। ए का क्रम क्या है, 2/3 है। उसके बाद बी का क्रम लिखेंगे, बी का क्रम क्या है, 3/2 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो, अब ए का क्रम 2/3 है, बी का क्रम 3/2 है, तब हमारा क्या निकालेंगे, अब हम इसको दोनों को गुना कराएंगे और देखेंगे जो ए बी का क्रम होगा, दोनों को जब गुना कराएंगे ए और बी को, तो ए बी का जो क्रम हो जाएगा, कैसे करते हैं देखिए, पहले का रो और दूसरे का कलन को देखते हैं। हाँ एक बात और देखिए मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, जो हमारा ए का क्रम होता है 2/3 है और बी का क्रम 3/2 है, तो पहले का थ्योरी में क्या पढ़ा है, पहले का कलन और दूसरे का रो, ये जो दोनों होता है ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कटाते नहीं है, ऐसे हम फिलिंग कर लेंगे, एक होगा दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 2/2, तो इसको हम लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर मतलब देखिए ऐसे आप कटाने के लिए कटा सकते हो, लेकिन कटाया नहीं जाता है। ओके, क्या होता है कि पहले की कलन और दूसरे की रो दोनों जब सेम होगा तो क्या करेंगे, दोनों कटा जाएंगे, और जब दोनों सेम नहीं होगा तो इसका गुना ही असंभव हो जाता है। तो देखो दोनों सेम है यानी दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बच जाएगा 2/2 का, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब जो हमारा ए और बी को गुना करेंगे ना, कैसे चेक होगा ये भी बता देते हैं। ठीक है, कि कैसे सही है, जब हम ए और बी का गुना करेंगे तो 2/2 में आ जाएगा, तो समझ लेना कि हमारा ए जो काम किए हैं सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो जब दोनों का देखो पहले के कलन दूसरे की रो सेम है, तो फिर गलत होने के चांस ही नहीं बनता है, देखना। ठीक है, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। ओके, आइए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। आइए यहाँ पर ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का है 1 2 3 4 5 6 गुना, बी का 1 4 2 5 3 6। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करेंगे। गुना कराना तो सिखाएं आप लोग को, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर इसको फर्स्ट अवयव का ए रो ले लिए और सेकंड अवयव के फर्स्ट कलन से गुना करा देंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे, तो 1 को 1 से, फिर 2 को 2 से, 3 को 3 से कराइए, तो गुना हो जाएगा 1 गुना 1, अब बीच में प्लस लगते जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2, अब बीच में प्लस 3 गुना 3, ये तो हो गया फर्स्ट कलन से कर दिए। अब हम सेकंड कलन से करेंगे, कैसे, थोड़ा सा हट करके। तब चलिए 1 को फिर 4 से करेंगे, बीच में प्लस लगेगा, 2 को 5 से करेंगे, प्लस 3 को 6 से करेंगे, 3 गुना 6। ओके, अब ये हो गया। अब हम फर्स्ट अवयव के सेकंड रो लेंगे और दोनों से गुना करा देंगे। तो पहले इससे कराते हैं, तो क्या होगा 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 2 प्लस 6 गुना 3। चलिए इसमें फिर कराते हैं, 4 को 4 से थोड़ा सा हट कर लिखना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें के एक ही में हटा कर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। फिर 5 को 5 से प्लस 6 को 6 से। ठीक है, गुना करा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव कर देंगे, सिंपल तो है। यहाँ पर हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी लिखते हुए चलिए, ए बी इक्वल टू लिखते हुए चलिए। ठीक है, ए बी बराबर, इसको गुना करा दीजिए। 1 को 1 से करेंगे, 1 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 3 का 9, इसको भी कर दीजिए 4, 5 दूनी 10, 6 18, 4 से 1 से 4, 5 दूनी 10, 6 18, 4 चौका 16,
5 25, 6 के 36। तो हो जाएगा हमारा ए बी बराबर, इसको जोड़ कर लिख दो, क्या हो जाएगा दिख रहा है ना, 9 4 13 1 14, 10 4 14, 14 18 32 ना, 32, 18 10 28 4 32, और ये 16 और 25 और 36, 6 5 11 7, 3 2 5 1 7, यानी 77। और हमारा देखो एक रो दो रो कलन कितना 1 2, 2/2 का कलन, देखो 2/2 का होना चाहिए था, देखो हमारा 2/2 का भी आ भी गया। ठीक है, तो इस बात को देखिए, मल्टीपल तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन गलत कहाँ करोगे, यहाँ पर हम ए का क्रम पहले लिखेंगे फिर बी का क्रम लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी क्या कहता है, पहले की कलन और दूसरे की रो जब सेम होगा तो हम गुना कर पाएंगे, अदरवाइज गुना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले की कलन दूसरे की रो क्या है, सेम है, और ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। फीलिंग कर लो कि ये कट गया, बचा क्या, फर्स्ट का रो सेकंड का कलन, ये दोनों रह जाता है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 3/3 ही लिख देना, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी मत करना, फर्स्ट का कलन और सेकंड का रो दोनों सेम हो तो गुना कर पाएंगे, और ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। फीलिंग सिर्फ क्या होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे कटा दिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया 2/2, ऐसे कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मेथड मैथ में या गणित में कहता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कटाना मत, बस फीलिंग कर लेना, एग्जामिनर तो समझ ही जाएगा, जिसके बारे में जो जानता होगा तो समझ ही जाएगा, ऐसा बात थोड़ी कि आपको बताने की जरूरत है, वो समझ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ही गुना करना। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और हम सॉल्व करते हैं ये बीए वाले के लिए, ये बीए है ना, चलिए इसको भी गुना करके आपको दिखाते हैं। आइए ये बीए भी निकाल देते हैं। तो पहले बी का वैल्यू लिख लो। अच्छा, ऐसे नहीं करना होगा, पहले क्या करना होगा, देखिए ऐसे नहीं करना होगा, पहले आपको लिखना होगा, क्रम लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग इसमें लिखे हैं ना कि बीए के लिए चल रहे हैं, तो पहले इसमें भी लिखिए बीए के लिए चल रहे हैं, बीए के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, आप लोग बोलते रहना, देख देख कर भी बोलना। ठीक है, क्या करना, हम ए बी के लिए चले थे, अब बीए के लिए चल रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, बी का क्रम लिखेंगे। तो बी का क्रम, बी का क्रम क्या है, देखो बी का क्रम है आपका इस क्वेश्चन में, देखो 3/2 है, तो क्या लिखेंगे 3/2। फिर ए का क्रम लिखेंगे, ए का क्रम क्या है, ए का क्रम है 2/3, तो लिख लो 2/3। ओके, अब यहाँ पर दोनों में कंपेयर करके मिलाइएगा, यहाँ पर तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, 100% में श्योर हो जाऊँगा। ठीक है, देखिए क्या करते थे हम लोग, करते थे अब यहाँ पर ए और बी को गुना और ए और बी का क्रम निकाल देते। कैसे निकालते थे, तो देखिए कहता था थ्योरी कि पहले का कलन ठीक है जी 2 है, और दूसरे का रो। अब ए और बी मत देखो, यहाँ फर्स्ट और सेकंड देखो। ठीक है, ये तो हमारा कभी ए बी, कभी सी डी, कभी टी यू, कभी चेंज होते रहता है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट लाइन को फर्स्ट कहेंगे और सेकंड को सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो थ्योरी कहता है कि फर्स्ट का कलन और सेकंड का रो दोनों सेम होगा तभी हम गुना कर पाएंगे, अदरवाइज गुना नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होता है, दोनों कट जाता है, बचेगा क्या 3/3, तो लिख लो 3/3। अब तो समझ में आ गया, तब समझ लो। अच्छा, यहाँ ए गुना बी लिख दिया, यहाँ बी गुना ए लिखो मेरे दोस्त, बी गुना ए होगा, उल्टा नहीं, उल्टा करेंगे तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। बी गुना ए कर रहे हैं, तो बी गुना ए का क्या आया क्रम 3/3 आएगा। कैसे आएगा, जब बी और ए का गुना करेंगे ना तो 3/3 में ही आएगा। आओ चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले बी का जो बीहू दिया है उसको लिखो, यहाँ लिखते चलो कि बी ए निकाल रहे हैं। तो बी का क्या है, 1 4 2 5 3 6 है, इनटू बी का ए का क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो को लेंगे तो इसमें फर्स्ट कलन से पहले गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं, और यहाँ पर बी ए लिखते चलिए, बी ए इजकल टू, चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कलन से करते हैं। तो 1 को 1 से करेंगे, 1 अब बीच में लगेगा प्लस, 4 को 4 से करेंगे, 4 गुना 4, 1 का हो गया। अब दूसरा में जाएंगे, थोड़ा सा हट करके लिखते हैं। चलिए अब दूसरा कलन में करते हैं गुना, फर्स्ट ही रो से करेंगे, तो थोड़ा सा हट कर लिखना पड़ता है, तो हट कर थोड़ा लिखिएगा। तो 1 से 2 से करेंगे, 1 गुना 2, फिर 4 को 5 से करेंगे, बीच में प्लस लग जाएगा, 4 गुना 5,
दूसरा भी रो हो गया, दूसरा भी कॉलन हो गया, अब तीसरा कॉलन, जितना दिया रहेगा उतना कर देंगे, ठीक है। पहले 2 का सीखे थे, अब 3 में आ गया, तो 3 का है तो 3 को कर देंगे, तो 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब तीसरा में कराएंगे फर्स्ट ही रो से, इसको करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हट कर लिखेंगे। जैसे ही हमारा कॉलन चेंज होता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 1 को 3 से प्लस 4 को 6 से, 4 को 6 से करा दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब चलिए, एक रो का तो काम हो गया, अब हम सेकेंड रो के लिए चलते हैं। तो सेकेंड रो को लेंगे, इन तीनों में गुना करा देंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो गुना कराइए, 2 गुना 1 अब प्लस 5 गुना 4, फिर इसको इससे करेंगे, तो 2 गुना 2 अब प्लस 5 गुना 5, फिर इसको इसमें करेंगे, 2 गुना 3 अब प्लस 5 गुना 6। फिर हम इसको लेंगे थर्ड रो को और सब में गुना करा देंगे, 3 से 1 से, 3 गुना 1 अब प्लस 6 गुना 4, ओके। फिर हम इसको इससे करेंगे, तो 3 गुना 2 प्लस 6 गुना 5, फिर इसको इससे करेंगे, 3 गुना 3 अब प्लस 6 गुना 6, ओके। इतना हो गया। अब इसको गुना करके जोड़ दो, तो बी ए बराबर हो जाएगा, चलो 1 से 1 से करेंगे 1 अब प्लस 4 चौका 16, 2 से 1 से करेंगे 2 और 4 पाँचे 20, 1 से 3 से करेंगे 3 और 6 चौका 24, 2 से 1 से करेंगे 2 अब प्लस 5 चौका 20, 2 दूनी के 4 50 25, 3 दूना 6, 6 पाँचे 30, 3 से 1 से 3, 6 से 4 से 24, 3 से 2 से 6, 6 पाँचे 30, 3 का 9, 6 का 36, ओके। चलिए क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ दीजिए, बी ए बराबर हो जाएगा 16 1 17, 20 2 22, 24 3 27, 20 2 22, 25 4 29, 30 6 36, 24 3 27, 30 6 36, 36 9 कितना 45 ना, 36 4 40 5 45। और ये देखो, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गया, 1 कलन 2 कलन 3 कलन, देखो 3/3 में आ गया। बोले थे ना कि 3/3 में आएगा, और देखो हमारा 3/3 में आ भी गया। तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे को भी अब टेंशन नहीं है, तो आप लोग को भी अब टेंशन नहीं होगा। मैं आप लोग को पढ़ा करके हम भी सेटिस्फाई हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आपके लिए एक होमवर्क में देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग बना करके मेरे पास फोटो जरूर शेयर करिएगा, शेयर नहीं सेंड करिएगा, ठीक है। क्या है आपका लिए एग्जाम्पल, कि यदि ए बराबर 1 2 3 और ये हमारा 3/1 का, तथा b बराबर 1 2 3 और ये हमारा 1 गुना 3 का, तो ए बी तथा बी ए का मान निकालें, मान निकालें। तो ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त मेंबरशिप में जुड़े हैं, वो जरूर हमारे पास फोटो इसको लेकर के शेयर जरूर करें, ठीक है। उन लोग का चेक होता है, ठीक है। और जो हमारे दोस्त लोग मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए हमारा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। आप कितना भी हमारे इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, जो हम पढ़ाते हैं नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी करता हूँ हर एक वीडियो में, ठीक है। देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप लोग, ठीक है। क्या करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। थ्योरी पढ़ाने के बाद आप लोग को आता है फार्मूला, तो फार्मूला पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे तो आपका फार्मूला अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देते हैं, ओके। उसके बाद हम करते हैं आपका एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इतना चीज़ पढ़ाने के बाद आप लोग का चैप्टर होता है समाप्त। अब चैप्टर समाप्त होने के बाद क्या करते हैं हम, देखिए आपको जो एयरफोर्स का तैयारी करते हो या एनडीए का तैयारी करते हो या नेवी की तैयारी करते हो 12 बाद, तो आप लोग का जो इसमें प्रश्न पूछता है, इस टाइप का जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, उस तरह का भी प्रश्न हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में चैप्टर समाप्त होते ही 2-3 घंटा का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे, तो ये सारा आप लोग को कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा, वो 100% कंप्लीट होगा, बस आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप हमसे कितना सीख रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। और यदि आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हो ना, तो समझ लेना कि आपको मेहनत करना होगा, और हम तो पूरा मतलब मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, और मेंबरशिप में जुड़ जाएंगे तो और आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। और मेंबरशिप में जुड़ने के बाद आप लोग का हमेशा चेक होते रहता है, ठीक है। चैप्टर समाप्त होने के बाद आपके पास कॉल जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, ठीक है। और जो भी थोड़ा सा भी दिक्कत आता है, थोड़ा सा भी परेशानी होगा, तो कहीं भी किसी भी स्टेप में आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, और आपको 100% कह रहे हैं कि आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर टीचर जैसा कह दिए नहीं करेंगे, करते हैं मेरे दोस्त। जब भी टाइम मिलता है आप लोग को हम खुद कॉल करके आप लोग से सलाह लेंगे कि कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है, कहाँ पर दिक्कत है, किस स्टेप में दिक्कत है, ठीक है। वीडियो कॉल करके या कॉल करके जैसे भी करके आपको हम समझाने की 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोग कंसेप्ट हो, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी टॉपिक हो, आप लोग को हम बताएंगे, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। तो आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। जब जुड़ना हो तो जुड़िए, नहीं तो आपका मर्जी है, ओके। कोई ज़्यादा आप लोग का फोकस नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जुड़िए ही, ठीक है। और फीस जो है मात्र 500 है, 500 रुपये मत समझना कि पर मंथ है, पूरा फुल कोर्स है। इंडिया का कहीं ऐसा आप लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है कि 500 रुपये में इतना चीज़ पढ़ाएंगे भी, ठीक है, और आप लोग को और फुल कोर्स भी होगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस हम 500 रुपये हेल्प के तौर पर रखें, और मेरा कोई फी नहीं है, हेल्प के लिए रखे हैं कि आप लोग कुछ मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी कुछ करते नहीं हैं, आप ही लोग को पढ़ाने में बिजी रहते हैं पूरा दिन रात, तभी हमारा भी काम चलेगा, ऐसे तो चलने वाला है नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो आप लोग सोचना मेंबरशिप में जुड़ना होगा तो मेरे दोस्त जुड़ना, ओके। अब हम चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है समानता पर प्रश्न। जैसे हम लोग 3.1 में भी पढ़ते हैं समानता के क्रम, समानता पर प्रश्न, और इस वीडियो में भी आप लोग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दें, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। आइए उस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है समानता के प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो समानता क्रम कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन से सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद से दे रहा हूँ कि यदि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है, बराबर है 1 2 3 का, ठीक है। तो x y तथा z का मान निकालें। आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 में भी इस तरह का प्रश्न करा चुके हैं। यदि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को करिए पॉज, रोकिए और आप लोग खुद से बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। ऐसे हम आपको समझाते हैं एक बार, ओके। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, अक्सर हमारे एग्जाम में से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को एक कंसेप्ट, एक थ्योरी आप लोग को छोड़ने वाले नहीं है, एक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न दे दे और आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछे तो आप एक फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला? समानता के शर्त, समानता के शर्त। समानता का शर्त क्या कहता है कि ए पहला जो इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, सबको एक दूसरे के बराबर कर दो, तो एक्स प्लस वाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिख लो एक्स प्लस वाई 1 के बराबर है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड बराबर 2, ये हो गया सेकेंड। इसको मान लो थर्ड, तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स बराबर 3, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ओके। आइए चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। और कितने हमारे दोस्त को यहाँ पर दिक्कत आती है क्या कि अब यहाँ पर तो ऐसे कर रहे, तो अब हम करेंगे क्या? तो आप लोग मिलाओ कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा किसी न किसी में मान रह करके कोई ना कोई एक मान आ जाए। जैसे हम देखिए समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं, तो फर्स्ट से चलेंगे तो एक्स और वाई का कोई ना कोई कुछ मान आएगा। देखना फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि वाई का मान निकालना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वाई का मान नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ से y का यदि मान निकालते हैं तो बराबर में 1 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या आ गया 1 माइनस एक्स आ गया। कोई बात नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आगे और सॉल्व करेंगे। हम समीकरण सेकंड में चलेंगे। आइए समीकरण सेकंड सब चलते हैं। सेकंड क्या है, y प्लस जेड बराबर 2।
तो y का मान क्या है, y का मान है 1 माइनस एक्स, तो y की जगह क्या भरेंगे 1 माइनस एक्स, तो भर दीजिए 1 माइनस एक्स और ये प्लस जेड है बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर जो y का मान भरे 1 माइनस एक्स, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो, देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y बराबर जैसे 1 माइनस एक्स की है, उसी तरह यहाँ भी y का मान निकालेंगे। तो y बराबर ऐसे कर सकते हो ना कि बराबर में 2 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। देखो यहाँ भी y का मान निकाले लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ भी y का मान निकालने का एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक कंडीशन हुआ। देखो ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब ये दायां, ये बायां है और ये दायां, ये बायां और ये दायां, लेकिन बायां दो पक्ष है दोनों क्या हो रहा है, y के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा ए वाला और ए वाला समीकरण फर्स्ट के जो बायां पक्ष है और समीकरण सेकेंड के जो बायां पक्ष है दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि जब दोनों बराबर हो जाता है, तो हमारा 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे कि राइट भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि लेफ्ट दोनों का बराबर है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 2 माइनस जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से कुछ निकालिए, कुछ तो निकलने वाला है नहीं जी। तो क्या करते हैं ना कि इसको, ये माइनस जेड है ना, इसको इधर लाते हैं तो प्लस जेड हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है साथ में रखिए, और ये 2 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी जेड माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 1। ओके, और ये थर्ड माने थे ना, समीकरण थर्ड तक आया था, इसको मान लो 4। देखो बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि फंसाने लायक क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग फंसिए मत, आप लोग बढ़ते चलिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी एक नहीं हो पाएगा, होगा। इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप लोगों को माइंड जो है विकसित कर जाए। ठीक है, अब देखना ये सब क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग को एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग ध्यान देना, उस समय जब आएगा तो आपको कहेंगे। चलिए ये समीकरण 4 आ गया। अब देखिए ये जेड माइनस एक्स बराबर 1 है और यहाँ पर एक जेड प्लस एक्स बराबर 3 है। अब हम दोनों में समीकरण थर्ड और 4 में चलेंगे तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। कुछ तो आया ना, देखो आ गया, ऐसा बात नहीं एक नहीं आएगा, आ गया मेरे दोस्त। देखो समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण थर्ड है जेड प्लस एक्स बराबर 3 और 4 है जेड माइनस एक्स बराबर 1। तो प्लस माइनस कट गया, जेड जेड 2z और 3 1 4। यहाँ से देखो ये 2 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो जेड बराबर हो जाएगा 4/2, कट जाएगा तो 2, यानी जेड का जो मान हो जाएगा 2 आ गया। देखो एक तो आया ना, कोई बात नहीं, एक तो आया, जेड का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब समीकरण थर्ड में जेड का मान रख देंगे तो अपने आप एक्स का मान आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण थर्ड में जेड का मान देने पर, थर्ड क्या है, जेड प्लस एक्स बराबर है 3। जेड का मान हम लोग का कितना है 2 ना, तो भर दो, जेड की जगह क्या भर देंगे 2 प्लस एक्स बराबर 3। ये 2 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, यानी हमारा यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, एक्स का मान 1 आ गया, जेड का मान 2 आ गया। अब देखिए यदि हम इसमें भरते हैं, समीकरण सेकेंड में जेड का मान भर देते हैं तो अपने आप वाई का मान आ जाएगा। चलिए भर देते हैं, आइए हम भरते हैं मेरे दोस्त। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में जेड का मान देने पर, जेड का मान यानी वाई प्लस जेड है बराबर 2 है, तो वाई का वाई, जेड का मान 2 आया है बराबर 2, तो वाई बराबर हो जाएगा ये 2, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस है, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी हमारा वाई का जो मान आ गया 0 आ गया। ओके, आ रहा है समझ में, एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया। निकालना क्या था, बस इतना ही तो निकालना था, हो गया आंसर। हम सोचे कि और कुछ निकालना है, 3 ही तो निकालना था, एक जेड का मान निकाल दिए, एक एक्स का मान निकालना थे और वाई का मान निकाल दिए। आपसे पूछा भी है एक्स वाई जेड का मान निकालिए और हम लोग निकाल लिए। तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर आ गया 1, वाई बराबर आ गया 0 और जेड बराबर 2, और यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज़ जितना भी आज समझाए हैं सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था हम लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, आप लोग का 3.2 जो था, ठीक है, यहाँ पर आइए, जो हम लोग का 3.2 था, इसका सारा हम लोग थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला सारा चीज़ पढ़ चुके हैं।
अब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी चीज़ पढ़ाएंगे तो आप लोग सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, सारा चीज़ आप लोग का समझ में आएगा, ठीक है। तो लेकिन हम पर्सनालिटी 3.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी करते हैं ना। एग्जाम्पल तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक पहले ही वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पर्सनालिटी 3.1 में था। लेकिन पर्सनालिटी 3.2 में क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 6 से स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग उदाहरण सीखेंगे, ठीक है। उदाहरण सीखने के बाद उदाहरण का लगभग 6 से लेकर के आप लोग का बहुत सारा उदाहरण है इसमें दोस्त, 18-19 तक है। तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में तो आ नहीं पाएगा, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग भी थ्योरी सारा पढ़ लिए हो, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करके सॉल्व जरूर करना, सॉल्व करके मेरे पास सेंड करना, ठीक है। नहीं तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन लीजिएगा, हम इसका वीडियो बनाएंगे जल्द ही, ठीक है। तो वीडियो तो आप लोग का सारा है ही, लेकिन वही सारा वीडियो देख सकते हैं बच्चे जो मेंबरशिप में जुड़े हैं, ये भी बात है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग मेंबरशिप में जुड़ जाओ, ठीक है। मेंबरशिप में कोई चाहे तो ज़्यादा है नहीं, आप लोग से फिर से कर रहे हैं, बार बार करने में भी शर्म लगता है, ठीक है। ऐसे कि इसलिए शर्म लगता है कि हमको पैसा के पीछे कभी भागते नहीं, जितना मेहनत करते हैं उसके लिए तो पैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग समझते होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। चलो कोई बात नहीं, ये जो बच्चे न्यू आते हैं उनको बताना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 से सॉल्व करके मेरे पास पिक सेंड करना। जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े होंगे उसका चेक जरूर होगा, ठीक है। और रिप्लाई भी दीजिएगा, जहाँ गलत होगा आपको समझाया भी जाएगा। ऐसे वीडियो आने वाला ही है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रन देते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।